अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे लिथुआनिया में मंथली एक्सपेंसेस कितने आते हैं। ये जो स्टूडेंट आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान से या वर्क परमिट के वीज़े पे, तो आपके कितने अखराजात मंथली आते हैं और किस किस चीज़ में ये अखराजात आपके लगते हैं। तो ये सारा डिटेल इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके रहने के अखराजात यानी एकोमोडेशन। अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं जिस तरह विलनियस है या कूनस, तो वहाँ पे 300 यूरो से लेकर 600 यूरो तक आपको फ्लैट में बेडरूम मिलता है, सिंगल बेडरूम, और वो शेयर होगा। उसमें आपके साथ दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। तो 300 से लेकर 600 यूरो तक आपको सिंगल बेडरूम के पे करने होंगे फ्लैट में। और ज़्यादातर केसेस में इस तरह होता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल के एक फ्लैट लेते हैं, और जिसका सबसे पहले वो डिपॉज़िट देते हैं 500 से 1000 यूरो के दरमियान। और उसके बाद 2 या 3 रूम्स होते हैं, साथ में किचन, वॉशरूम, और फिर वो मंथली पे करते हैं, और साथ में और जो 4-5 दोस्त होते हैं वो सारे एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो पाकिस्तानी हॉस्टल्स या फ्लैट की तरह नहीं है कि आप एक रूम में 5 बंदे रहे या 10 बंदे रहे। जितने बेड स्पेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर 5 बेड है या 4 है तो उतने ही बंदे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से मैट्रेस ले लें और 2 बंदे नीचे लेटाएं और 3 ऊपर। तो इस तरह का सीन नहीं है। जो भी बेडरूम आपको मिलेगा वो अनर जो होगा फ्लैट का वो आपको देगा, और वो आपको बताएगा कि इससे ज़्यादा बंदे यहाँ पे नहीं रह सकते। अब बात करते हैं, अगर आप छोटी सिटीज़ जिस तरह क्लेपेडा सिटी है और उसके आसपास या विलनियस के साइड एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे आपको 200 से लेकर 300 यूरो के दरमियान स्पेस मिल सकता है बेड का। और जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों के लिए हॉस्टल्स हैं, और हॉस्टल में वो 100 यूरो से लेकर 150 यूरो या 180 यूरो तक इजीली बेड स्पेस मिल सकता है स्टूडेंट को। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं ग्रॉसरीज की और फूड की। ग्रॉस ग्रॉसरीज में ये है कि आपका मंथली जो खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस, वो तकरीबन 150 यूरो से लेकर 250 यूरो के दरमियान है। और वो डिपेंड करता है आप पे कि आपने मंथली पूरे मंथ में क्या क्या चीज़ें खानी है और किस टाइप की चीज़ें खानी है। तो ये तकरीबन 150 से लेकर 250 यूरो के दरमियान आता है। और इसमें भी मैं आपको एक बात ऐड कर दूं, जब भी आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट या वर्क टीआरसी पे आते हैं, तो सबसे पहले आप जिस शॉप पे मार्ट पे आप जाते हैं, वहाँ पे अपना एक कार्ड बनाएं, डिस्काउंट कार्ड। जब आप डिस्काउंट कार्ड बनाएंगे और जब आप ग्रॉसरीज लेंगे पूरे मंथ के लिए या 15-20 दिनों के लिए, फॉर एग्जांपल आप 50 से लेकर 70 यूरो के बीच में ग्रॉसरीज लेते हैं और आपके पास कार्ड हो, तो उस पे आपको 5 से 8 यूरो तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन एफिशिएंट भी है। हर 2 मिनट के अंदर अगर आप बस स्टॉप पे खड़े होते हैं या ट्रेन तो ट्रेन को मैं आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। वो विद इन सिटी तो नहीं होता है। एक सिटी से दूसरी सिटी अगर आपको जाना होगा, तो फॉर एग्जांपल विलनियस से क्लापेडा या कूनस की सिटीज़ में ट्रेन चलती है, और उसका जो टिकट है वो तकरीबन 12 से लेकर 15 यूरो के दरमियान होगा। अगर आप स्टूडेंट कार्ड आपके पास है और उसके लिए भी आप डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, तो उस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद बसेस है, टैक्सीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो गाड़ियां हैं, उस पे आपको सारों पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है। अम, पूरे इन साल के लिए आपको कार्ड बनाना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि यहाँ पे इजीली 150 से 200 यूरो के बीच में मिल जाता है। तो
جب آپ یہ کارڈ بنائیں گے اور جب بھی آپ بیمار ہوں گے ہاسپٹل جائیں گے تو آپ اسی ہیلتھ انشورنس کارڈ پہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی، جو کہ بنانا سب کے لیے لازمی ہے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہے یا ورک پرمٹ TRC پہ ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں یوٹیلیٹی بلز کی۔ جہاں پہ آپ رہتے ہیں فلیٹ میں یا ہاسٹل میں، تو منتھلی آپ کو بجلی کا بل، الیکٹریسٹی، گیس، ہیٹر، یہ ساری چیزیں خود سے دینی پڑیں گی۔ یہ آپ کی ایکوموڈیشن میں دوسری چیز میں ایڈ کرتا ہوں، پہلے یہ میں بھول گیا تھا۔ آپ کی یوٹیلیٹی بلز جو ہے یہ آپ کو خود سے پے کرنے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کا یہاں پہ منتھلی آپ کو ایک سم لینا پڑتا ہے، اور وہ ملتا ہے 9 یورو میں۔ پورے منتھ کے لیے آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں، ان لمیٹڈ انٹرنیٹ ہوگا۔ اگر آپ پرماننٹ سم لینا چاہتے ہیں، جو جس طرح ہم پاکستان میں سم لیتے ہیں اور پھر پرماننٹ اس میں پیکج کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یوکرین کا سم یہاں پہ ملتا ہے 25 یورو کا، وہ لینا پڑے گا، اور اس میں آپ پھر منتھلی اپنا پیکج کر سکتے ہیں 5 یورو سے لے کر 12 یورو کے درمیان۔ اور آخر میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں، اگر آپ یہاں پہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں ویکنڈ پہ، تو اس کا بھی آپ خرچہ لگا لیں اپنا۔ اگر آپ نے کہیں پارک وغیرہ میں جانا ہو یا کھیل کود کے لیے جانا ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کو چیزیں لینی پڑیں گی، جس طرح فار ایگزامپل آپ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں، کرکٹ یا بیڈمنٹن، ٹینس، تو اس کا بھی خرچہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی منتھلی آپ کو 7 سے 12 یورو کے درمیان چارج کرتے ہیں۔ اور آخری چیز، اگر آپ موویز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ، تو اس کا بھی خرچہ ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹیل ہے آپ کا یہاں پہ ایکسپینسز کا لیتھینیا میں۔ ایکوموڈیشن ہے جو سب سے زیادہ آپ کے پیسے جاتے ہیں، وہ ایکوموڈیشن اور فوڈ گروسریز میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن ہے یہاں کی، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے لیکن بہت ایفیشینٹ ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ ٹیکسی میں بھی جا سکتے ہیں، ٹیکسی والے آپ سے 2 سے 3 یورو چارج کرتے ہیں ود ان سٹی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ٹکٹ لینا پڑے گا بس کا اور ٹرین کا، تو وہ بھی تقریباً 12 سے لے کر 18 یورو کے درمیان مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے ڈسکاؤنٹ کارڈ ملتا ہے، تو وہ ہاف پیمنٹ پہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ویورز یہ تھی میری طرف سے مکمل ڈیٹیل لتھوینیا میں منتھلی جو ایکسپینسز آتے ہیں اسٹوڈنٹ اور TRC ورک TRC والوں کے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو، کوئی چیز میں نے مس کی ہو، تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔